हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। सो बेसिकली मेरा कोटा छोड़ने का टाइम आ चुका है। आज 12 तारीख है। मैंने अपना फ़िज़िकल एजुकेशन का बोर्ड्स का एग्ज़ाम भी दे आई हूँ। अच्छा गया है, मतलब जितना पढ़ी थी उसके हिसाब से अच्छा ही गया है। अच्छा ही गया है यार, मतलब समझ जाओ ना यार, अच्छा गया बोल रही हूँ मैं क्या समझा रही हूँ इसको भी। अब मेरी ट्रेन है 15th को एंड उसके लिए मुझे पैकिंग करनी है। इतना सारा सामान ये जो है ये मैं अकेले तो ले जा नहीं सकती। और अकेले क्या, मैं ले जाना भी नहीं चाहूँगी भाई कि अगर मेरे साथ और भी लोग हो तो इतना सामान क्यों हो कर लेकर जाऊँ मैं, जब हमारे पास है कुरियर सर्विसेज। बेसिकली मैं हमारे ये सामान को, ये जितनी भी इनमें बुक कॉपी काम की हैं वो सब को, अपने कपड़ों को, और बेसिकली मैं सारा सामान दान ही करने वाली हूँ। समझ लो जितना भी यहाँ पर आपको फर्स्ट शेल्फ दिख रही है मेरे ठंड के कपड़े होंगे, और जो भी कपड़े मैं नहीं पहनना चाहती अब मोर ओवर चीज़ें मैं छोड़ दूँगी, यहीं दान वान कर दूँगी। और सिर्फ काम की चीज़ें मैं अपनी इस बैग पे, ऊपर उसके अंदर बहुत सारे बैग का स्टोरेज पड़ा हुआ है, और नहीं तो फिर जो बचेगा वो कार्डबोर्ड वगैरह में पैक करके मैं कुरियर पर डालने वाली हूँ। तो वो मेरा सामान कुरियर से मेरे घर पहुंच जाएगा, और मेरे पहुंचने तक तो ऑलमोस्ट या 1-2 दिन आगे पीछे वो सामान भी पहुंच जाएगा। तो अब मुझे करनी है पैकिंग, और बेसिकली ये भी डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी बुक कॉपी काम की है और कौन सी नहीं। एंड या मतलब वाई नॉट, मैं अपनी बुक्स का एक स्टैक भी तो बना के देखूँगी यार कि कितनी बुक्स बची हुई हैं, मतलब कितनी बुक्स हैं अभी मेरे पास जो मैं पढ़ रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। और मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि मैं मोर ओवर जो भी मेरे को बुक्स वुक्स का कुछ काम वाम होता है तो मैं वो ऑनलाइन डाउनलोड कर लेती हूँ या मैं ऑनलाइन लैपटॉप से कर लेती हूँ, क्योंकि यार हर एक चैप्टर ना मेरे को अलग बुक से करना पड़ता है, क्योंकि आपको टीचर जो रिकमेंड करता है आप वही करते हो। तो मैं 40 बुक थोड़ी ना कर दूँगी यार। मैं ऑनलाइन चुपचाप PDF डाउनलोड करती हूँ और उससे कर लेती हूँ। बट कई बुक्स हैं मेरे पास हार्ड कॉपी भी, तो वो वाली भी हैं। और भाई साहब सॉल्यूशन कॉपीज़ और रफ़ कॉपीज़ तो न जाने कितनी मैंने हटा ही दी है, रद्दी पे डाल चुकी हूँ मैं। तो अब जितना बचा है चलो देखते हैं क्या क्या है। मैंने अभी थोड़ा बुक कॉपी निकाली और ये कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइट में है ये बंडल। 2-3 बंडल ऐसे हैं जो मैं अभी तक कंबाइन नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है वो गिर जाएगा। खैर गिरेगा तो है ही। एंड कुछ ये है करंट अपडेट अपनी इस शेल्फ़ की और उस शेल्फ़ की। उस शेल्फ़ का अभी भी एक भरा ही हुआ है कि और बहुत सारी चीज़ें टेबल पे पड़ी हुई है। ये भी है, देन इस पर भी बहुत सारा लूज़ पेपर वाला है, बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत लूज़ पेपर पे भी सॉल्व करना अच्छा लगता है। गाइस ये जो इतना बड़ा सा स्टैक है ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी नोट्स कॉपी का है। ओनली प्योर नोट्स, जो क्लास नोट्स बनाए होते हैं अपन, वो है। और समझ लो ये नीचे की इतनी कॉपीज़ बस होंगी जिनमें वो वाला है सॉल्यूशन कॉपी है। पहले मैं ऐसी वाली सॉल्यूशन कॉपीज़ बना रही होती थी, देन आई अपडेटेड टू दीज टाइप्स ऑफ कॉपीज़, थोड़ी रफ कॉपी स्टाइल वाली पे, जैसे वो हो गई। और भी यहाँ पड़ी हुई है ये सारी है, और थोड़ा लूज़ पेपर स्टाइल पे भी मैं करने लग गई, तो वो सब बात की बात है। लेकिन इतने सारे नोट्स हैं समझ लो तुम। अब बाकी की स्टैक भी इसके ऊपर और खड़ी करनी है, बहुत सारी चीज़ें स्टैक रखने के लिए बची हुई है, रखती हूँ। ये स्टैक जो आप लोग अब देख रहे हो ये क्लास 11th की, क्लास 12th की और बोर्ड्स की, तीनों की मिला के इतनी मॉड्यूल्स हमें 2 साल में एलन से मिली है। भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है इतनी बुक सॉल्व करते करते। इट्स टू मच गाइस, टू मच। इवन आप लोग देखो ये मेरा बेड है, और बेड से बहुत ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है हाइट का इसके स्टैक में। हालत ख़राब हो जाती है भाई, एक तो इतनी बुक्स। तो अब गाइस दिस इज़ दी फुल स्टैक। ये मेरी हाइट से सिर्फ इतना कम है, सिर्फ इतना। ये जो स्टैक तुम देख रहे हो
11 12 दोनों का सब मिला के है। अगर मैं तुम्हें इसका लोअर व्यू दूँ, आएगा ही नहीं। Through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago.